हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्ष ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। देखिए आकृति में दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू डी के, तथा दूसरा प्रश्न है ए पी बराबर सी क्यू। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है। साथ ही बच्चों हम जानते हैं यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होती है। जैसे यहाँ पर देखो, रेखा L समांतर है रेखा M के और इसे तिर्यक रेखा N प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः का युग्म क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ पर एक कोण एक बराबर हुआ कोण दो के, इसी प्रकार कोण तीन बराबर हुआ कोण चार के। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण एक बराबर कोण दो के तथा कोण तीन बराबर कोण चार के। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो इनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे, हमें दिया गया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। साथ ही बच्चों यहाँ पर देखो ए पी और सी क्यू शीर्ष ए और सी से विकर्ण बी डी पर लंब है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोण ए पी बी बराबर कोण यहाँ पर सी क्यू डी किसके बराबर है, तो 90 डिग्री के। अब बच्चों यहाँ पर हमें देखो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू डी के। ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न में है ए पी बराबर है किसके, तो सी क्यू के। अब बच्चों यहाँ पर हम प्रमाण में देखें तो बच्चों देखो त्रिभुज ए पी बी तथा
त्रिभुज सी क्यू डी में देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर देखो त्रिभुज ए पी बी अर्थात यह त्रिभुज और त्रिभुज सी क्यू डी अर्थात ये वाला त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे तो बच्चों ए बी और सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज के भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी बराबर सी डी, यह हमें प्रश्न में दिया है। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा कोण सी क्यू डी के 90 डिग्री। ये भी हमें क्या है, दिया गया है। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्योंकि ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखा है, और समांतर रेखा में बच्चों देखो डी बी इस समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ से बच्चों अंतःकोण बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कोण ए बी पी बराबर कोण सी डी क्यू, एकांतर अंतःकोण। क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के। तो बच्चों यहाँ पर कोण कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू डी के कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने पहला प्रश्न को सिद्ध किया। अब दूसरा प्रश्न की बारी है। तो यहाँ पर ए पी बराबर सी क्यू सिद्ध करना है। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ए पी बराबर सी क्यू, सी पी सी टी से। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया अर्थात सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।